नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है थिन रॉड हैविंग लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। ओके, वन एंड द रॉड इज कूल्ड फ्रॉम 210, है ना, 210 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर उसको ठंडा करते हैं हम। आफ्टर कूलिंग मास m इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द रॉड सच दैट द लेंथ ऑफ रॉड अगेन बिकम 1 mm। मतलब कि जो हमारे पास में डेल्टा L फर्स्ट केस में मिल रहा है ड्यू टू थर्मल कंप्रेशन, ओके, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन हम बोल सकते हैं, थर्मल कंप्रेशन, ओके। टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो थर्मल कंप्रेस होता है वो। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ओके, आगे दे रखा है, उसके बाद में आफ्टर कूलिंग m इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ रॉड सच दैट लेंथ बिकम 1। वापिस से हमने उसके लोअर एंड पर एक ब्लॉक कनेक्ट किया है और लेंथ उसका फिर से एक्सपांशन 1 हो जाता है। मतलब सेकेंड केस में जो इलास्टिसिटी के कारण एक्सपांशन हो रहा है डेल्टा एल, उसका फार्मूला हमको पता है, दैट इज एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ओके, तो दोनों केस में ये है, फर्स्ट केस में ड्यू टू टेम्परेचर और ये सेकेंड केस ड्यू टू दी फोर्स, दोनों इक्वल है। टेम्परेचर के कारण जो थर्मल कंप्रेशन है वो फोर्स के कारण फोर्स के कारण एक्सपांशन के बराबर है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी और यहाँ पर लिखेंगे एफ एल नॉट, दैट इज एल नॉट इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ए वाई। ओके, तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है m का वैल्यू, ओके, और m का वैल्यू, f का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, दिस f इक्वल टू mg। तो यहाँ से L नॉट से L नॉट कैंसिल हो जाएगा, f विच इज़ इक्वल टू mg विच इज़ इक्वल टू a y अल्फ़ा डेल्टा t। ओके, तो mg का वैल्यू उन्होंने कहा है 10 लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन्होंने दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6, यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻11, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी यहाँ पर गिवन है, डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 210 माइनस 160, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है तो वो हम फाइनल माइनस इनिशियल की जगह इनिशियल माइनस फाइनल लिख सकते हैं। तो हमको मिलेगा 50, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये एक ज़ीरो तो कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। तो इट विल बिकम 60 इंटू 10⁻⁻, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट m इज इक्वल टू कितना आएगा 60 kg। कितना आ रहा है यहाँ पर m इक्वल टू 60 kg। थैंक यू वेरी मच।